जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस अध्याय 4। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन की वस्तु वस्त्र। यानी वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्रों का इतिहास क्या रहा और किस वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तंतु के बारे में पढ़ेंगे। तंतु से किस प्रकार से यानी धागा तैयार होता है, धागा से किस प्रकार से कपड़ा से फिर वस्त्र तैयार होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से रेगुलर क्लास करें और नोट्स बनाएं प्रतिदिन। ठीक है, आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन से वस्त्रों का गहरा संबंध है। देखो, ध्यान से समझना है। हमें जिस प्रकार से मूल आवश्यकताओं में 3 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मकान, रोटी, कपड़ा। उन तीनों मूल आवश्यकताओं में से जो कपड़ा है वो भी एक मूल आवश्यकता में आता है। तो हमारे जो है दैनिक जीवन से वस्त्रों का क्या है, गहरा संबंध है। प्रतिदिन देखते हैं वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र होता है। और वस्त्र किनसे तैयार होता है? कपड़ा से। प्रतिदिन हम लोग वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों से क्या है, हमारा संबंध गहरा है। वस्त्रों से गहरा संबंध है। वस्त्र जो है मनुष्य के 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 मूल आवश्यकता है। उनमें से एक क्या है? कपड़ा। यानी कि वस्त्र जो है मूल आवश्यकताओं में से एक है, 3 मूल आवश्यकताओं में से। वस्त्रों का उपयोग जो प्राचीन काल से ही मनुष्यों द्वारा शरीर को ढकने, गर्मी व ठंड से बचने तथा सुंदर एवं आकर्षक दिखने के लिए किया जा रहा है। यानी वस्त्रों का प्रयोग जो है प्राचीन काल से ही किसके लिए किया जा रहा है? सुंदर दिखने के लिए, शरीर को ढकने के लिए और गर्मी व ठंड से बचने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है प्राचीन काल से ही। ठीक, वस्त्र जो है कपड़ों से तैयार किए जाते हैं। वस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं? कपड़ों से। वस्त्र किससे तैयार होता है? कपड़ों से। अपने दैनिक जीवन में हमारे द्वारा व्यवहार किए जाने वाले वस्त्र जैसे साड़ी, धोती, कमीज, कुर्ता, पैंट इत्यादि विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। यानी हम जो अपने दिन प्रतिदिन में जो भी वस्त्र प्रयोग करते हैं, जैसे साड़ी या कुर्ता, पैंट, धोती, कमीज, इन सब जो अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैंने क्या बोला कि वस्त्र जो है, वस्त्रों का संबंध जो है हमसे बहुत गहरा है। और वस्त्र जो है 3 मौलिक आवश्यकताओं यानी 3 जो मूल आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उन 3 मूल आवश्यकताओं में से एक वस्त्र है। और वस्त्र का प्रयोग जो है प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। किस लिए? शरीर को ढकने के लिए, गर्मी व ठंड से बचने तथा सुंदर एवं आकर्षक दिखने के लिए किया जा रहा है। वस्त्र किससे तैयार होता है? कपड़ा से। और अपने दैनिक जीवन में हम जो भी हमारे द्वारा व्यवहार किए जाने वाले वस्त्र हैं, जैसे साड़ी, धोती, कमीज, कुर्ता, पैंट इत्यादि, ये जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। अब बात करते हैं वस्त्रों का इतिहास के बारे में कि वस्त्रों का इतिहास किस प्रकार से वस्त्र जो है बनाना सीखा मानव। वस्त्रों का इतिहास, प्राचीन काल में मानव जो है कपड़े तैयार करना नहीं जानता था। प्राचीन काल में जब आदिमानव की बात करते हैं या उसके बाद भी क्या होता है, प्राचीन काल में जो मानव था कपड़े तैयार करना नहीं जानता था। प्रारंभ में उन्होंने पत्तियों यानी जो पेड़ की पत्ती है, पेड़ की पत्तियों, पेड़ के छालों तथा मृत पशुओं के चमड़ों से अपने तन यानी शरीर को ढकना शुरू किया। प्राचीन काल में जो लोग कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, वस्त्र बनाना नहीं जानते थे, तो उन्होंने किस चीज़ से अपने शरीर को ढकते थे? पत्तियों यानी पेड़ के जो पत्ती होता है उससे, और पेड़ की छालों तथा मृत पशुओं यानी पशुओं को मार करके उसका जो खाल होता है उससे या चमड़ी, उससे अपने तन को
ढकना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे उन्होंने समुदाय में रहना प्रारंभ किया, यानी छोटे छोटे समुदाय में बसने तथा कृषि के विकास के प्रारंभिक चरण के बाद जैसे जैसे मनुष्य एक समुदाय में रहने लगा, फिर कृषि का विकास हुआ, उस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पौधों की पतली पतली टहनियों, जो पौधों की पतली पतली टहनी है, तथा लताओं तथा घासों को आपस में बुनना सीखा। पशुओं के बालों में ऐंठन देकर उनसे पतली पतली रस्सियाँ बनाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, धीरे धीरे क्या किया, पौधों की जो पतली पतली टहनियाँ उनसे और लताओं तथा घासों को आपस में बुनना सीखा, और पशुओं के बालों में ऐंठन देकर, जो पशु का बाल होता है उसमें ऐंठन दे करके एक रस्सी तैयार किया, यानी रस्सी बनाना प्रारंभ किया। इन चीज़ों की मदद से वे अपने तन को ज़्यादा अच्छी प्रकार से ढकने लगे। यानी पहले की तुलना में जो पत्तियों, पेड़ की छाल और चमड़ों से ढकते थे, इस तरह से अब उन्होंने बनाने लगा, बुनने लगे, और धीरे धीरे पहले की तुलना में जो क्या, अब अच्छी प्रकार से ढकने लगे, शरीर को ज़्यादा अच्छी प्रकार से ढकने लगे। इतिहासविदों के अनुसार पुरातन भारत तथा मिस्र के निवासी रुई वस्त्र बनाते थे, रुई से। इतिहास के अनुसार वो मानते हैं कि पुरातन भारत यानी प्राचीन भारत तथा मिस्र के निवासी जो थे रुई से वस्त्र बनाते थे। किससे? रुई से वस्त्र बनाते थे। और रुई के लिए ही इन्होंने गंगा नदी, यानी भारत में गंगा नदी और मिस्र में नील नदी के निकट के क्षेत्रों में कपास उगाई जाती थी। यानी रुई जो है किससे प्राप्त करते हैं? कपास से। और कपास कहाँ उगाया जाता था? भारत में गंगा नदी और मिस्र में नील नदी के निकट के क्षेत्रों में कपास उगाई जाती थी। इनसे जो है वस्त्र तैयार होता था, रुई से। और रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला जो सबसे पहले चीन वासियों ने सीखा। रेशम के कीटों से रेशम को प्राप्त करने की कला सबसे पहले किनके पास था? चीन वासियों, यानी चीन के लोगों के पास इन्होंने सीखा सबसे पहले। इस तरह रेशमी कपड़ा बनना प्रारंभ हुआ। इस तरह क्या बनने लगा? अब रेशमी कपड़ा बनना प्रारंभ हुआ। सिलाई में उपयोग की जाने वाली सुई के आविष्कार के बाद वस्त्र के उत्पादन में क्रांति आ गई। लेकिन जैसे ही सिलाई में उपयोग की जाने वाली सुई, जब सुई का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? वस्त्र के निर्माण में एक क्रांति आ गई। इसके बाद जो मानव अपने शरीर के आकार एवं माप के अनुसार वस्त्र तैयार करने लगा। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, क्या हुआ? वस्त्रों के निर्माण में जो है उत्पादन में एक क्रांति आ गई। मतलब बहुत सारा एकदम तैयार होने लगा कपड़ा, वस्त्र। और मानव जो है अपने आकार, अपने हिसाब से अपने आकार और माप के अनुसार वस्त्र तैयार करने लगा। यह है वस्त्रों का इतिहास। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए और अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएं। ठीक, एक बार फिर से समझिए। देखो मैंने क्या बोला कि वस्त्रों का इतिहास समझते हैं। वस्त्रों का इतिहास, जब सबसे पहले मानव जो है वस्त्र बनाना नहीं जानता था, तब उस समय जो है कैसे अपने शरीर को ढकते थे? तो पत्तियों द्वारा, यानी पेड़ के जो पत्ती है, पत्तियों, पेड़ की छालों तथा मृत पशुओं के चमड़ों से आपस अपने जो है तन को ढकते थे। और जैसे जैसे उन्होंने समुदाय में रहने लगे, कृषि के विकास हुआ, इस तरह से उन्होंने पत्तियों की जो है पौधों की पतली पतली टहनियों, लताओं और घासों को आपस में बुनना सीखा। पशुओं के बालों, जो पशु के बाल होते हैं उनमें ऐंठन दे करके रस्सी तैयार की, रस्सियाँ बनाना प्रारंभ किया। इन चीज़ों की मदद से वे अपने तन यानी शरीर को ज़्यादा अच्छी प्रकार से ढकने लगे। यानी पहले की तुलना में अब जो है ज़्यादा अच्छी प्रकार से शरीर को ढकने लगे। इतिहासविदों का मानना है, यानी इतिहासकार के अनुसार वो मानते हैं कि प्राचीन भारत और मिस्र में जो है रुई से वस्त्र बनाते थे। और प्राचीन भारत में जो है रुई कहाँ से प्राप्त करते थे? गंगा नदी के किनारे जो है कपास उगाते थे। और मिस्र में नील नदी के किनारे कपास उगाते थे। और रेशम के कीटों का ज्ञान जो सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? चीन वासियों को। किसे? चीन वासियों को रेशम के कीटों से
क्या प्राप्त करते थे? रेशम, और इससे रेशमी कपड़ा बनाते थे, जिससे रेशमी वस्त्र तैयार होता था। इस तरह जो है रेशमी कपड़ा बनना प्रारंभ हुआ। और जैसे ही सिलाई में उपयोग की जाने वाली सुई का आविष्कार हुआ, तो फिर क्या हुआ? वस्त्र के उत्पादन में एकदम तेजी आ गई, क्रांति आ गई। इसके बाद जो है मानव अपने शरीर के आकार माप के अनुसार जो है वस्त्र तैयार करने लगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। कल की कक्षा में बात करेंगे वस्त्र बनाने की विधि, कपड़ा तैयार करने की विधि के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।